हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न x अक्ष पर किसी कण का समय t के संदर्भ में निर्धारित स्थान x समीकरण x बराबर 9t का वर्ग घटा में t का घन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जबकि x मीटर में तथा t सेकंड में है। धनात्मक x दिशा में कण का स्थान क्या होगा जब उसकी चाल उच्चतम होगी। तो प्रश्न को अब आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी कि किसी कण की उच्चतम चाल कब होती है, जब होती है त्वरण का मान शून्य हो। अर्थात जब हमें किसी कण की अधिकतम चाल उच्चतम चाल निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, उसके त्वरण का मान शून्य के बराबर रख देते हैं, जिससे क्या आती है, उसकी अधिकतम चाल आ जाती है। अब प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है कि x अक्ष दिशा पर किसी कण का समय t के संदर्भ निर्धारित स्थान x समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। तो समीकरण हमारे पास क्या दी गई है, x बराबर दी गई है 9t का वर्ग घटा में t का घन। तो ये है हमारे पास एक विस्थापन है, अर्थात हमारे पास क्या है, ये एक स्थान है। तो यदि हमें यहाँ पर इसका वेग निकालना हो, अर्थात t समय में यहाँ पर जिसमें परिवर्तन हो रहा है वह निकालना हो, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे t समय में परिवर्तन वह बराबर होगा किसके, dx बटा dt के। तो यहाँ से यदि हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारे पास आएगा 18t घटाव में ये हो जाएगा 3t का वर्ग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, v के बराबर होती है। तो ये क्या होगा, वेग हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि dv बटा dt होता है त्वरण अर्थात a। तो यहाँ से यदि हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारे पास आएगा 18 घटाव में 6t। तो ये a है। और जैसा कि अभी हमने देखा था कि उच्चतम चाल के लिए हम क्या करते हैं, त्वरण का मान शून्य रखते हैं। तो यहाँ से a बराबर होगा शून्य के, अर्थात 18 घटाव में 6t बराबर होगा शून्य के। तो यदि हम यहाँ से t का मान निकालें तो हमारे पास t का मान आएगा 3 सेकेंड। तो ये आ चुका है हमारे पास t का मान। और ये हम यदि इस समीकरण में रख दें तो हमारे पास क्या आ सकती है, ये जो स्थिति है वह आ जाएगी कण की। तो हमें क्या करना है, x दिशा में कण का स्थान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x बराबर t का मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा 9 गुणा में 3 का वर्ग घटाव में 3 का घन। हल करेंगे तो ये होगा 9 गुणा में 9 घटाव में 27, 81 घटाव 27। हल करने पर उत्तर आ जाएगा हमारे पास 54 मीटर। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए उत्तर होगा विकल्प बी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।